Hello students, today we are continuing our lecture on understanding coordinates from class 8 mathematics. आज हम class 8 mathematics के chapter understanding coordinates का try these section करेंगे. So let's see what is try these. Take a regular hexagon figure 3.4. Figure 3.4 में एक regular hexagon है. Regular hexagon का मतलब हो गया कि जिसकी सारी की सारी sides बराबर होती है उसे हम regular कहते हैं. Hexagon का मतलब है hex means 6, gon means sides. तो इसमें 6 साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 और सारी की सारी जो साइड्स हैं वो बराबर हैं और सारे के सारे जो अंदर के एंगल्स हैं वो सारे के सारे दैट इज इक्वल टू ए वो भी सारे बराबर हैं. हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर. हमें सम बताना है एक्सटीरियर एंगल्स का एक्स वाई जेड पी क्यू आर. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोसीड. सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर. ओके, हमने यहाँ पे क्या देखा a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी. सो x इज इक्वल टू ये a यहाँ से यहाँ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस a प्लस एक्स 180 डिग्रीज क्यों है बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ लीनियर पेयर. ओके, नाउ सेम वे में हम देखेंगे कि a प्लस वाई this also is equal to 180 degrees because they also form a linear pair. So y is equal to 180 degrees minus a. Okay, same applies here. Again a plus z is equal to 180 degrees, z is equal to 180 degrees minus a. Again linear pair property हमने लगा के किया है. Again a plus p is equal to 180 degrees because they form a linear pair. So p is equal to 180 degrees minus a. Okay, now a plus q is equal to 180 degrees. So q is equal to 180 degrees minus a. Again linear pair property हमने लगाई है. Same way में a plus r is equal to 180 degrees. सो r की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस a. हमने यहाँ पे भी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाई बिकॉज इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्रीज होता है. अब हमने जहाँ जहाँ x y z p q r है वहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है. सो दिस इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस a प्लस y की जगह आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस a प्लस z की जगह आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस a प्लस p की जगह पे आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस a प्लस q की जगह आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस a और r की जगह आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस a. ओके, तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें 180 180 180 180 180 180 6 टाइम्स 180 आया है. ओके, तो हम देखते हैं कि 6 इंटू 180 डिग्रीज माइनस a कितने टाइम है 6 टाइम्स है तो 6 टाइम्स इंटू a. ओके, a क्या है बेसिकली a है इंटरनल एंगल. अब हमें पता है कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो किसके बराबर होता है. तो हम देखते हैं यहाँ पे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू नंबर माइनस 2 इंटू 180. ओके, तो यहाँ पे कितने हैं 6 है. सो 6 माइनस 2 इंटू 180 तो इट कम्स एज 4 इंटू 180 डिग्रीज. सो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स किसके बराबर होता है, जितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स एंड सो द नंबर ऑफ एंगल्स इज 6 माइनस 2 करेंगे हम इंटू 180 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6. यहाँ पे 6 है हेक्सागोन में, 6 माइनस 2 इंटू 180 तो इट कम्स एज 4 इंटू 180. तो हमने इसमें क्या देखा 6 इंटू 180 डिग्रीज माइनस 6. एक यहाँ पे जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इसके बराबर है तो
हमारा जो ए की जो 6a जो है, यानी कि 6a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे, 6a की वैल्यू मतलब सारे के सारे इंटरनल एंगल्स क्या है, a है, और कितने हैं इंटरनल एंगल्स, 6 है, तो यानी सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू 4 इंटू 180 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पे 6a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 इंटू 180 डिग्रीज। ओके, नाउ हमने देखा 180 इसमें कॉमन है। ओके, 180 डिग्रीज कॉमन है, 6 माइनस 4। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, 180 इंटू 6 माइनस 4 इज 2, और हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 0 0, 2 8 16, 1 2 1 2 और 1 3। तो हमारी जो है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू आ गई है हमारी 360 डिग्रीज। ओके, नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि इज, सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम निकालने की करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। अब हमने इसमें क्या देखा है, x की वैल्यू क्या है 180 माइनस ए, y की वैल्यू क्या है 180 माइनस ए। हमने यहाँ देखा कि x इज इक्वल टू 180 माइनस ए, y is also 180 degrees minus a, z is equal to 180 degrees minus a, and p is equal to 180 degrees minus a, q is equal to 180 degrees minus a, r is equal to 180 degrees minus a। हमने देखा कि x is equal to y is equal to z is equal to p is equal to q is equal to r, because सबकी वैल्यू बराबर है। So we can say x is equal to y is equal to z is equal to p is equal to q is equal to r. Okay, now let's take the third question. x is equal to 180 minus a, y z p q r सारे के सारे 180 minus a हैं, तो हम कह सकते हैं x is equal to y is equal to z is equal to p is equal to q is equal to r. So now let's move to the next. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच। फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल, सेकंड इज इंटीरियर एंगल। तो हम फर्स्ट का आंसर देखते हैं हेक्सागोन के एक्सटीरियर एंगल्स का। हमें पता है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उससे ही हमें आंसर मिला था। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में हमें मिला था कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, यानी कि ये सारे के सारे बराबर हैं और हम इसे एक मान सकते हैं, यानी कि इन सब को हम एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कैपिटल ए। कैपिटल ए इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो हम इन सब की जगह पे ए लिख सकते हैं। तो x की जगह पे हमने a लिखा, प्लस y की जगह पे a, z की जगह पे a, p की जगह पे a, q की जगह पे a, r की जगह पे a इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो 6a इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ओके, नाउ कैपिटल A इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6, 6 6 36 0। सो हमारी जो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो हम लिख सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ओके, अब हमें सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है इंटीरियर एंगल्स के बारे में। सो इंटीरियर एंगल्स हम कैसे निकालेंगे। इंटीरियर एंगल्स हमने जहां भी देखा है, इंटीरियर एंगल जो है ए, ओके, ये ए जो है वो बराबर है, यानी कि सारे जो हेक्सागन के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, तो हम इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस एक्स, हमने देखा a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ चुका है 60 डिग्रीज। ओके, तो हम इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। सो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमारे पास जो है जो एक्सटीरियर एंगल है x वो है 60 डिग्रीज।
So A plus 60 degrees is equal to 180 degrees. Therefore A की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 degrees minus 60 degrees, that is equal to 120 degrees. सेम वे में हम देख रहे हैं कि बाकी जगह पे भी सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी, तो हम कह सकते हैं कि सेम वे में a प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड y की वैल्यू हमें पता है कि अगेन 60 डिग्रीज है, तो सेम वे में हम a की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी a इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. सो सारी जगह जो a की वैल्यू है, चाहे वो x हो, y हो, z हो, p, q, r, सारे के सारे बराबर हैं, तो सब जगह पे जो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल होगा, सिंपल सा हम इसमें फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं वो ये यूज कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल. ओके, और एक्सटीरियर एंगल है वो है 60 डिग्रीज, तो हम सिंपल सा लगा सकते हैं 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. तो जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं ए, स्मॉल ए, दे विल ऑल बी 120 डिग्रीज. ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now fourth question. Repeat this activity for the case of a regular octagon, second a regular 20-gon. So हमने अभी देखा था हेक्सागन के अंदर कि all the exterior angles x, y, z, p, q, r were equal. Okay, and we have find out the exterior angle and the interior angle. So we will try to find out the exterior and interior angle for a regular octagon. Okay, in a regular octagon it has got 8 sides and they are all equal. It has got 8 internal angles and they are also equal. So now the sum of exterior angle of any polygon is equal to 360 degrees. यहाँ पे कितना है ऑक्टागन में, क्या होगा in octagon all the 8 angles is 8 into exterior angle is equal to 360 degrees. So exterior angle, जैसे हेक्सागन में सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल थे, यहाँ पे भी सारे एक्सटीरियर एंगल्स ये रेगुलर ऑक्टागन में इक्वल होंगे. सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 8. ओके, 4 9 36, 4 0 0, 4 2 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10. सो एक्सटीरियर एंगल एक ऑक्टागन में क्या होगा, इट इज 45 डिग्रीज. ओके, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्स अ लीनियर पेयर. सो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है 45 डिग्रीज, तो इंटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं. इंटीरियर एंगल प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो जो इंटीरियर एंगल होगा वो 180 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज एंड इट विल बी 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3 1. ओके, सो एक ऑक्टागन में जो इंटीरियर एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 135 डिग्रीज. इसमें एक और तरीका है इंटीरियर एंगल पता करने का. सम ऑफ, ये सेकेंड मेथड है इंटीरियर एंगल के लिए. ओके, इसमें है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज. सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 इंटीरियर एंगल्स होंगे. सो 8a इज इक्वल टू 8 minus 2
into 180 degrees. This is 6 into 180 degrees and a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 into 180 divided by 8. 2 3s are 2 4s are now 4 1s are 4 4 4s are 16 24 5s are 20. So we have to 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा 2 3s are 6 है 2 4s are 8 है ओके 4 सेकेंड हमने किया तो हमारे पास आ गया 45 तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 5s are 15 1 कैरी फॉरवर्ड 3 4s are 12 प्लस 1 इज 13. तो इस तरीके से हम हमारा जो इंटीरियर एंगल है इस सेकेंड मेथड से भी 135 डिग्रीज आएगा. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जो मैंने करेक्ट कर दिया है बिकॉज 2 3s are 6 2 4s are 8 होता है. ओके नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन अ रेगुलर 20 गॉन. ओके second question में a regular 20 gone. 20 gone means it has got 20 sides and all of them are equal and the 20 angles they are also equal. So sum of exterior angles of any polygon is 360 degrees. In the same way in regular octagon in regular 20 gone sum of exterior angles कितने exterior angles होंगे इसमें 20 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और एक एक्सटीरियर एंगल को मैं अगर a मानती हूँ तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. ओके सो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 20 2 1s are 2 2 1s are 2 2 8s are 16 तो मेरी एक एक्सटीरियर एंगल है वो हो जाएगा 18 डिग्रीज का. ओके सो एक एक्सटीरियर एंगल जो a है वो है 18 डिग्रीज का. तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके सो हम देखेंगे इंटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एक्सटीरियर एंगल. ओके और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है 18 डिग्रीज. सो 180 डिग्रीज माइनस 18 डिग्रीज तो हमारा जो इंटीरियर एंगल है वो हो जाएगा 10 में से 8 गए 2 7 में से 1 गए 6 1 यानी कि हमारा जो इंटीरियर एंगल है वो इस केस में हो जाएगा 162 डिग्रीज का. यानी अगर एक रेगुलर 20 गॉन है तो उसमें एक्सटीरियर एंगल जो है दिस इज एक्सटीरियर एंगल. ओके एक्सटीरियर एंगल A इज इक्वल टू 18 डिग्रीज एंड इसका जो इंटीरियर एंगल है वो हमारा हो जाएगा 162 डिग्रीज का. ओके एक और तरीका है जिससे हम ये इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं. सो इंटीरियर एंगल ओके निकालने का एक तरीका सेकेंड मेथड. इसमें क्या करेंगे हम सम ऑफ interior angle is equal to number of sides minus 2 into 180 degrees. तो sum of interior angles यहाँ पे कितने हैं 20 angles हैं. So 20 into small a is interior angle, number of sides is 20 minus 2 into 180 degrees. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 minus 2 is 18 into 180 degrees. दिस इज 20 इंटू ए. सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 इंटू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 20. ओके तो ये 0 इस 0 से चला जाएगा. 18 जो 18 हमारा आया है दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 18. ओके सो 18 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 9s are 18 2 1s are 2. Okay, so 9 8s are 72. We have 7 carry forward. 9 1s are 9 plus 7 is 16. तो हम इस तरीके से भी इंटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.